दोस्तों, स्वागत है आपका इम्प्रूव ज़िंदगी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत फेमस बुक की जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, मतलब सोचिए और अमीर बनिए। इस बुक को नेपोलियन हिल ने 1937 में लिखा था। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर थे। ये बुक ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड्रयू कार्नेगी, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने ऑथर को चैलेंज किया कि अगर वो अपने 20 साल लगाएं और कुछ सीक्रेट्स निकाल कर पूरी दुनिया को दें जिससे लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया हो। ऑथर ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और उन सीक्रेट्स को फाइंड करने में लग गए और 20 साल हज़ारों वेल्दी लोग जैसे हेनरी फोर्ड, जॉन वानामेकर, जॉर्ज ईस्टमैन, चार्ल्स एम शॉप, किंग गिलेड, थॉमस एडिसन और भी लोगों पर रिसर्च करके 13 सीक्रेट्स निकाले और इन्हें इस बुक में पब्लिश किए। ये एक चौंका देने वाला और पॉपुलर बिलीफ है कि अमीरी उन लोग के पास आती है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और बहुत टाइम देते हैं। इन सारे सीक्रेट्स से आप देखेंगे कि अमीरी चालू होती है एक स्टेट ऑफ माइंड, एक डेफिनेट पर्पस और थोड़ा हार्डवर्क के साथ। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिज़ायर, मतलब इच्छा या ख्वाहिश। ये सारे अचीवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। हम सबको पता होना चाहिए जिस भी इंसान ने बहुत ज़्यादा पैसा हासिल किया है उसने पहले सोचा होगा, होप रखी होगी, डिज़ायर की होगी और एक डेफिनेट प्लानिंग की होगी। हर एक ग्रेट लीडर पहले ड्रीमर होता है। अब बात करते हैं 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स की जिनसे इंसान अमीर बनने की डिज़ायर को फाइनेंशियल इक्विवेलेंट में बदल सकता है। स्टेप 1, आप सोच लीजिए आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ये काफ़ी नहीं होगा कि मुझे बहुत पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स्ड अमाउंट सोचना होगा, जैसे 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। स्टेप 2, अब आप सोचिए इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। स्टेप 3, अब आप एक डेट फिक्स कर लीजिए जिस दिन आप अपना सोचा हुआ अमाउंट पा सकेंगे। स्टेप 4, आप कोई प्लान बनाइए जिससे आप इतना पैसा कमा सकें और अपने डिज़ायर को पूरा कर सकें। स्टेप 5, आप एक पेपर पर क्लियर और कंसाइज स्टेटमेंट लिख लें कि आपको कितना पैसा कमाना है, कब तक कमाना है और उसके लिए आपका प्लान और एक्शन क्या होगा। स्टेप 6, अब आप अपने लिखे हुए स्टेटमेंट को हर रोज़ 2 बार तेज़ आवाज़ में पढ़ें और फील करें कि आपके पास वो पैसा आने के लिए रेडी है। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं और आपको यकीन है उस काम पर, तो उसे कर गुजरिए। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़िए और ये ना सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपको टेम्परेरी डिफीट्स मिलती हैं तो आपको पता होना चाहिए हर फेलियर अपने साथ एक सक्सेस का बीज लेकर आता है। हेनरी फोर्ड, जो कि एक बहुत गरीब और अनएजुकेटेड आदमी थे, लेकिन उन्होंने बिना घोड़े वाली गाड़ी का ख्वाब देखा और अपने काम में लग गए और उनके इस ख्वाब की वजह से ही हम मोटर कार्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे बल्ब का ख्वाब देखा जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो और 10,000 बार फेल होने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला बल्ब दे दिया। राइट ब्रदर्स ने एक ऐसी मशीन का ख्वाब देखा जो हवा में उड़ सके और उनके इस ख्वाब की वजह से ही हम एरोप्लेन का यूज़ कर पा रहे हैं। इसलिए हर एक ग्रेट अचीवमेंट पहले एक सपना ही होती है। और याद रखिए, जो लोग लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं उन्हें बहुत स्ट्रगल्स करना पड़ते हैं। उनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो किसी बुरी सिचुएशन में हों, तब वो जाकर अपने आप से मिलते हैं। हमारी लिमिटेशन सिर्फ इतनी होती हैं जो हम अपने माइंड में खुद से फिक्स कर लेते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है फेथ, यानी यकीन। फेथ एक स्टेट ऑफ माइंड है जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशंस देते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी काम को करने के लिए, तो ऐसे हम फेथ को डेवलप कर सकते हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस डिपेंड करता है कि हम किस पर यकीन करते हैं। अगर हमें यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है। जैसा आप अपने माइंड को बनाएंगे वही चीज़ें रियल में होने लगेंगी। अगर आप अपने अंदर डर और शक पैदा करेंगे तो आप हमेशा डरते रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने अंदर देखेंगे तब हम पाएंगे कि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है खुद पर भरोसा ना होना। इस बीमारी को हम करेज में बदल सकते हैं अगर हम थर्ड सीक्रेट यानी ऑटो सजेशन को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। थर्ड प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन एक ऐसा मीडियम है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कोई भी थॉट, पॉजिटिव हो या निगेटिव, बिना ऑटो सजेशन के सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जा सकता। नेचर ने इंसान को ऐसा बनाया है जिसके पास पूरा कंट्रोल है कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या भेजता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल ज़मीन की तरह है जहाँ हम अगर काम के बीज नहीं डालेंगे तो उसमें घास फूल उगने लगेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स दें और निगेटिविटी से बचाएं। फोर्थ प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज 2 टाइप की होती है, एक जनरल और एक स्पेशलाइज्ड। जनरल नॉलेज कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में इतनी काम नहीं आती। नॉलेज कभी भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक उसे ऑर्गेनाइज ना किया जाए किसी प्रैक्टिकल प्लान्स के साथ और किसी एक डेफिनेट एंड गोल के साथ। एजुकेशन वर्ड
एक लैटिन वर्ड एडियोको से ड्राइव हुआ है जिसका मीनिंग है अंदर से निकालना या अंदर से डेवलप होना। एजुकेटेड आदमी का मतलब ये नहीं कि उसके पास जनरल या स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। एजुकेटेड आदमी वो है जो अपनी माइंड की फैकल्टीज़ को ऐसे डेवलप करे जिससे वो जो चाहे वो पाले। सक्सेसफुल लोग कभी भी अपनी फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेना बंद नहीं करते। जो सक्सेसफुल नहीं है उनका ये यकीन होता है कि नॉलेज लेने का पीरियड सिर्फ स्कूल तक होता है, बल्कि सच तो ये है कि स्कूल सिर्फ इंसान को उस रास्ते पर डालते हैं जिससे वो प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके। ऐसा कहा जाता है इंसान वो सब कुछ बना सकता है जो वो सोच सकता है। देखा जाए तो आइडियाज़ सारी अमीरी के स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं और आइडियाज़ इमेजिनेशन से आते हैं। अगर आपका यकीन है कि आप सिर्फ हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से बहुत अमीरी हासिल कर लोगे तो इस थॉट को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि यह सच नहीं है। बहुत ज़्यादा अमीरी कभी भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से नहीं आती और ना ही बाई चांस ये लक से आती है, बल्कि बहुत ज़्यादा अमीरी आती है कोई डेफिनेट डिमांड के रिस्पॉन्स से और डेफिनेट प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन से। सिक्स्थ प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग एक ऐसा वे है जिससे आप अपनी डिज़ायर को एक्शंस और रिजल्ट्स में बदल सकते हैं। जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं होगा तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अगर आपका प्लान काम नहीं करता तो नया प्लान बनाएं और लगे रहें और चेंज करते रहें जब तक आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो जाता। यही एक ऐसा पॉइंट है जहां बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने प्लान को चेंज नहीं करते। एक फ्रेज है, अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स, मतलब हार मानने वाले कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। 30 मेजर कॉजेज ऑफ फेलियर। इन 30 कॉजेज को डिटेल में बताने के लिए मैंने अलग से वीडियो में रखा है। 7th प्रिंसिपल है डिसीजन, मतलब निर्णय लेना। 25,000 मैन और वुमेन की फेलियर एनालिसिस करने से पता चलता है कि 30 मेजर फेलियर के कारण में से लैक ऑफ डिसीजन पहले नंबर पर है। ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, बल्कि ये फैक्ट है। हर सक्सेसफुल इंसान की यह क्वालिटी होती है कि वो मजबूत डिसीजन लेता है। प्रोकास्टिनेशन मतलब काम को टालना, यह डिसीजन के अपोजिट होता है। प्रोकास्टिनेशन एक ऐसा दुश्मन है जिसे हर इंसान को जीतना चाहिए। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो किसी मिरेकल को न ढूंढिए, क्योंकि मिरेकल नहीं मिलने वाला। नेचर ने हर चीज़ पाने के लिए कुछ कानून बना रखे हैं। ये कानून सारे लोगों के लिए अवेलेबल है जिनके पास यकीन और हौसला है। 8th प्रिंसिपल है परसिस्टेंस, मतलब दृढ़ता या इस्तकामत। अपनी पहली हार के बाद बहुत सारे लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहते हैं, चाहे कितनी बार भी फेयर का सामना क्यों न करना पड़े। यही कुछ लोग अपने गोल तक पहुंच पाते हैं। लैक ऑफ परसिस्टेंस एक वीकनेस है जिसे एफर्ट्स करने से ओवरकम किया जा सकता है। 9th प्रिंसिपल है द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक अपना ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए जिसमें ऐसे लोग हों जो आपको सक्सेस हासिल करने में मदद कर सकें। इसमें आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स या आपके मेंटर हो सकते हैं। ये ग्रुप को अगर आपने सही लोगों से बना लिया तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा सही डिसीजन लेने में और आगे बढ़ने में। 10th प्रिंसिपल है मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। सेक्स इंसान की सबसे पावरफुल स्टिमुलाई होती है। इस एनर्जी को अगर हम कहीं और प्रोडक्टिव कामों में चेंज कर दें तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। जो इस एनर्जी का सही यूज़ नहीं करता वो हमेशा गरीबी और पॉवर्टी में ज़िंदगी जीता है। जो इंसान इस एनर्जी पर काबू पा लेता है वो जीनियस बन जाता है। 11th प्रिंसिपल है द सबकॉन्शियस माइंड। बहुत सारे एविडेंस शो करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इंसान के फाइनाइट माइंड और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है। ये फैक्ट सबको पता है कि बहुत सारे लोग इमोशंस और फीलिंग्स के गुलाम होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकें तो आपको इन पॉजिटिव इमोशंस जैसे डिज़ायर, यकीन, प्यार, होप को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। कुछ नेगेटिव इमोशंस जो इंसान को बर्बाद कर देते हैं जैसे डर, जेलसी, नफरत, रिवेंज, ग्रीड, गुस्सा। 12th प्रिंसिपल है द ब्रेन। इंसान का ब्रेन सबसे पावरफुल मशीन है। इसका सही इस्तेमाल करके कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। अभी तक जितने भी प्रिंसिपल्स देखे हैं उन्हें बिना ब्रेन का यूज़ किए अप्लाई नहीं किया जा सकता। हमारा ब्रेन दूसरे लोगों के ब्रेन के वाइब्रेशंस को कैच कर लेता है, इसलिए इंसान को चाहिए वो ऐसे लोगों के साथ रहे जिनके ब्रेन के वाइब्रेशन से उसे फ़ायदा हो। हमारे इमोशनल, फिजिकल और मेंटल स्टेट के लिए भी हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप अपने ब्रेन को डेवलप करने पर काम करें और सही डायरेक्शन में ब्रेन का यूज़ करें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। 13th प्रिंसिपल है सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस तक पहुंचने के लिए आपको पहले 12th प्रिंसिपल्स को सही से अप्लाई करना होगा। ये सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जिसे हम क्रिएटिव इमेजिनेशन भी कहते हैं। यही हमें इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 40 साल से पहले अपने सिक्स्थ सेंस का यूज़ कर पाएँ। जितने भी ग्रेट लीडर्स आए हैं वो अपने सिक्स्थ सेंस का यूज़ करके ही ग्रेट बने हैं।
ये सिक्स सेंस हमारे मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट को जोड़ती है। सिक्स सेंस बहुत बार आने वाले खतरों को भी बता देता है। इन सारे 13 प्रिंसिपल्स को अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया तो आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं और किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में इस बुक को पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हिंदी या इंग्लिश में ख़रीद सकते हैं और मेरा सजेशन है कि हर इंसान को कम से कम ये बुक तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली बुक की समरी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।